हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ और मैं ये आशा करती हूँ कि 2022 आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो और बहुत ही प्रोग्रेसिव हो। चलिए आज मैं शुरू कर रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर्स, वो भी नवंबर मंथ का। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनवरी टू अक्टूबर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग उसको देखिए। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें सब में ये कारगर सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर से। 1 नवंबर को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने। पर्ल अग्रवाल ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने। 1 नवंबर को कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरुआत हुआ? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में। ग्लासगो जगह का नाम है, स्कॉटलैंड में पड़ता है ये और ब्रिटेन के कंट्री के है। तो दोस्तों, जब भी मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ तो आप लोग मेरे साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। और 1 से 2 बार इस वीडियो को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड में करके सुनेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा और शॉर्ट ये सब से ही क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1 नवंबर को कौन-सा किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा। मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा के सीएम और गवर्नर कौन है? 1 नवंबर को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन-सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में केरला राज्य टॉप पे रहा है। नेक्स्ट देखिए। एजुथाचन एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो पी वलसाला को। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? पी वलसाला को। दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सभी को पता है, सत्या नडेला। सत्या नडेला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में। नेक्स्ट देखिए। फिक्की के नए महानिर्देशक कौन बन गए? फिक्की के नए महानिर्देशक बन गए अरुण चावला। फिक्की के महानिर्देशक कौन बन गए? अरुण चावला। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का एस्टेब्लिशमेंट, गूगल का एस्टेब्लिशमेंट और जितने भी अभी जो कंपनी मूल्यवान कंपनी है, जो बहुत फेमस कंपनी है, उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का 1975 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग मिल गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिवीजन फटाफट करते जाते हैं साथ में। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल। कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में। मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल रहा है। एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? पी वलसाला को मिला है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, सत्या नडेला। 1 नवंबर 2021 को फिक्की के नए महानिर्देशक कौन बन गया? अरुण चावला। 1 नवंबर को किस झील को अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील को। दोस्तों, मैं आज 1 जनवरी को आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ 1 तारीख आज नया शुरुआत है, तो आप लोग सभी मिलके मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी अपनी मेहनत को और आगे तक पहुँचूँ और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट वाले वीडियो प्रोवाइड करूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 नवंबर को। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? छत्तीसगढ़। तो इसमें 2 क्वेश्चन अटैच्ड है। क्या है? पहले गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? ये भी छत्तीसगढ़ में। ये दोनों को मिला के क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। 2 नवंबर को 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में बनाया गया। 73वां सूचना और जनसंपर्क दिवस मणिपुर में 2 नवंबर को मनाया गया है। 2 नवंबर को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला? संजीव कपूर ने। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट के रूप में संजीव कपूर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जब से कोविड आया है तब से ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन हो रहा है। तो 2021 में वैक्स है, 2020 में लॉकडाउन है, 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी है। याद रखिएगा, वैक्स 21, 20 में लॉकडाउन एंड 19 में क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी याद रखिएगा।
2 नवंबर 2021 को असम राइफल के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो दिनेश कुमार सिंह ने। दिनेश असम राइफल अतिरिक्त असम राइफल के महानिर्देशक दिनेश कुमार सिंह, और एक और आपके कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट संजीव कपूर है। तो ये दोनों अलग है, याद रखिएगा, ठीक है, मर्ज मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 नवंबर को किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता पर पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है? तो राजस्थान ने की है। बेरोजगारी भत्ता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप राजस्थान ने की है। 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 3 नवंबर को किस देश के देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इथोपिया की। 3 नवंबर 2021 को किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की? इथोपिया की। 3 नवंबर को भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है? फ्रांस में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, बधिर मतलब बहरे, ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं, तो ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। 3 नवंबर को बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? तो बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 कहाँ शुरुआत हुआ है? इजराइल के ओडा एयरबेस में। इजराइल के ओडा एयरबेस में। 3 नवंबर को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन पर अपने वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा कर दी है? तो उड़ीसा सरकार ने। देखिए, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेंगे उनके लिए है ये कि उनको पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो चार्ज लगती है, छूट प्रदान, उसमें छूट प्रदान की गई है, उड़ीसा सरकार ने की है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ तक हो चुका है दोस्तों 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर। अब हम लोग आगे देखते हैं। बस जरा सा इंतजार कीजिए दोस्तों, बस थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नवंबर का। 3 नवंबर को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर राजेश गोखले ने। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डॉक्टर राजेश गोखले। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डॉक्टर राजेश गोखले। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार यानी एडवाइजरी कमिटी की परिषद, मतलब प्रधानमंत्री को भी एक एडवाइजरी कमिटी होती है, तो वो बने विवेक देवराय। आर्थिक सलाहकार कौन बने? विवेक देवराय। 3 नवंबर 2021 को 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट कहाँ किसने जीता है? तो पी इनियान ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट पी इनियान ने जीता है। 3 नवंबर को याहू ने किस देश से अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा कर दी है? तो चाइना है ये। याहू का जितना भी वर्कआउट होता है ये चीन वाले ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, 3 नवंबर 2021 को कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? इंडोनेशिया। कोविड-19 का वैक्स क्या नाम है? वैक्सीनेशन का नाम क्या है? नोवावैक्स। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखिए, 4 नवंबर को किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी? अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नवंबर को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? तो उज्बेकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज दोस्तों इसको जरूर देखिए। 4 नवंबर 2021 को भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुशील चंद्रा ने किस देश की राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख संभाली है? तो उज्बेकिस्तान। 4 नवंबर 2021 को भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया गया भारत और यूनाइटेड किंगडम। 4 नवंबर को किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर प्राइज पुरस्कार 2021 जीता है? तो सबसे पहले ये याद रखिए, डेमन गलगुट बुकर प्राइज 2021 दक्षिण अफ्रीका। अब पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ गया। पहले तो सबसे पहले बुकर प्राइज किसको मिला है? तो डेमन गलगुट को मिला है। ये कौन से देश के हैं? कौन से देश का बुकर प्राइज इन्हें मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका का। और कौन से बुक के लिए मिला है? तो द प्रॉमिस के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नवंबर को कहाँ
में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो मणिपुर। मणिपुर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए संग्रहालय बनाया गया है, तो वो है आपका 20 मणिपुर। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 4 नवंबर 2021 को जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में बाबर आजम शीर्ष पर है, टॉप में रहे। बाबर आजम किस केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड लॉन्च की गई है? अमित शाह ने की है। किसने की है केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों में सीएपीएफ हेल्थ कार्ड? तो अमित शाह ने की है। किसके लिए की गई है? तो आपके सशस्त्र पुलिस बल के लिए गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नवंबर को बीसीसीआई ने किसे भारतीय पुलिस टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई की पुरुष टीम के कोच कौन बन गए हैं? राहुल द्रविड़। 4 नवंबर को किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे शामिल किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। और भारतीय पुरुष टीम के नए कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। 4 नवंबर को 2021 को किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। फाइजर टीके की मंजूरी दी गई है अमेरिका। 5 नवंबर को 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट देखिए, 4 नवंबर को किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य चर्चा में रहा है? न्यूजीलैंड। 4 नवंबर को किस देश के उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ आइलैंड को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य चर्चा में रहा है? तो न्यूजीलैंड। 4 नवंबर को किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? फ्रांस। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन, फ्रांस। 4 नवंबर को किस देश की दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुमू लॉन्च किया है? गुआंगुमू चीन। थोड़ा जो भी अटपटा सा नाम हो रहा है ये याद रखिएगा, चीन का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, गुआंगुमू आपका क्या है? पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, तो ये आपका चीन। 4 नवंबर को किस देश ने 2 योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरुआत की है? तो कर्नाटक। जन सेवक जन स्पंदन कर्नाटक। जन सेवक जन स्पंदन कर्नाटक। कमाऊ चयूरा तेल, कमाऊ च्योरा तेल जीआई टैग कहाँ का मिला है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। 4 नवंबर को किस देश के क्रिकेट ड्रेवन ब्रावो को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो वेस्ट इंडीज। ड्रेवन ब्रावो कौन से देश के थे? तो वेस्ट इंडीज की। इन्होंने संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 4 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा कहाँ पे अनावरण हुई है? केदारनाथ धाम में, और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमेरिका राज्य जॉर्जिया के किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कन्नड़। अमेरिका राज्य ने जॉर्जिया के किस भारतीय भाषा को यानी कन्नड़ भारतीय भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुरुष की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार को कौन सा पदक मिला है? कॉइंस यानी ब्रॉन्ज। आकाश कुमार को बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की विधेयक पेश की है? अमेरिका ने। दिवाली, देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भारत के जो भी फेस्टिवल होती है, अगर कोई दूसरे कंट्री इस दिन अवकाश देते हैं तो ये बहुत सम्मानित बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर प्राइवेटिंग एक्सप्लॉइटेशन एंड एनवायरनमेंट इन वॉर। इंटरनेशनल डे फॉर प्राइवेटिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिक्सन
सिस्टम की परीक्षण की गई है तो इजराइल की गई है। सूचना अनुसार 100 साल पहले काशी के मंदिर में चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो कनाडा से वापस लाया जाएगा। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में यानी जो बनारस में आपका, उसमें 100 साल पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हुई थी जो कि कनाडा ले जाई गई थी। अब वहां से इसको वापस लाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? अजय शर्मा ने। नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? दिल्ली। नेक्स्ट याद रखिए, मनु भाकर और जवाद फरोफी ने प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो भी गोल्ड मेडल है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर और जवाद फरोफी प्रेसिडेंट कप जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ये दोनों ने मिक्सअप मतलब एक साथ कंबाइन में खेला है इन्होंने, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर और जवाद फरोफी, याद रखिएगा। 6 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद्र। उन्मुक्त चंद्र। 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस, नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि 7 नवंबर को जो कैंसर डे मनाया जाता है उसका थीम क्या है इस साल का। 7 नवंबर को CS वेंकटेशन वेंकटेशन को किस बैंक की CEO नियुक्त किया गया है? तो बार्कलेज। बार्कलेज जो आपकी कंपनी है उसमें CS वेंकट कृष्णन को बैंक के CEO नियुक्त किया गया है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किस देश के खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम में पहली महिला कोच बनी है? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने ये कोच बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पे पहुंचा है? तो चौथे स्थान पे पहुंचा है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन से शीर्ष पे रहा है? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत कौन से सीट्स पे कौन रहा है? तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। नेक्स्ट देखिए, 7 नवंबर को किसकी 133 यानी 1 से 143 जयंती 133 जयंती मनाई गई है? तो सीवी रमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नवंबर को किस वाइस एडमायरल ने पश्चिमी नौसेना की कमान चीफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण स्वामीनाथन को क्या मिला है? वाइस एडमायरल। पश्चिमी नौसेना की कमान इन्होंने संभाली है चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नवंबर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? रेल मंत्रालय। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शहरीकरण दिवस। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नवंबर को किस राज्य की चंबा चप्पल को GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल, याद रखिएगा चंबा चप्पल को GI टैग मिला है हिमाचल प्रदेश। 8 नवंबर को किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 नवंबर को नोवाक जोकोविच ने कहाँ 37वां मास्टर खिताब जीता है? फ्रांस। 37 मास्टर खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने फ्रांस में। नोवाक जोकोविच फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 8 नवंबर को घोषणा अनुसार किसे 2020 का तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रियंका मोहित को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्या है। 8 नवंबर को घोषणा अनुसार 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया प्रियंका मोहित को। ISSF प्रेसिडेंट कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर यानी रजत पदक। ISS इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट कप में सौरभ चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता है। 8 नवंबर को किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट
और स्टंप विकसित किया गया है? त्रिपुरा। 8 नवंबर को भारत का 71वां ग्रैंड मास्टर मास्टर कौन बने हैं? तो 8 नवंबर को 71वां ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता। 8 नवंबर को मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्ट्सपन ने। याद रखिएगा, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्सिको, तो मैक्स वर्स्टपन। दूसरा किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। 8 नवंबर को 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। राशिद खान। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनीपत। सोनीपत में। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीन महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। वांग यापिंग। वांग यापिंग। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। नेक्स्ट देखते हैं, संजय बांगर आईपीएल की किस टीम ने के मुख्य कोच बने हैं? तो संजय बांगर आईपीएल की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की मुख्य कोच बने हैं। संजय बांगर कोच कौन से टीम के बने हैं? तो आईपीएल के रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के। नेक्स्ट देखते हैं, 9 नवंबर को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, 9 नवंबर को भारत के 72 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रभा गुहा कोलकाता की। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे 71वां ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 71वां। देखिए यहाँ पे 8 नवंबर में 71वां ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता, और 9 नवंबर को क्या है? 72वां ग्रैंड मास्टर। तो मित्रभा गुहा, मित्रभा गुहा याद रखिएगा। 9 नवंबर 2021 को पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजीव कुमार मिश्रा। पीटीसी के कौन बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा। 9 नवंबर को डब्ल्यूटीटी कंडेंटर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मोनिका बत्रा और अर्चना कामत। मोनिका बत्रा और अर्चना कामत, यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट कंटेंडर किसने जीता है? तो मोनिका बत्रा और अर्चना कामत। 9 नवंबर को सूचना अनुसार पहली बार राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है पीस और डेवलपमेंट के लिए 10 नवंबर को। याद रखिएगा। 10 नवंबर को पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पुरुषों T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। 3000 रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा तीसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। 10 नवंबर को कौन सा शहर रचनात्मक शहरों में के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीनगर। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है श्रीनगर। नेक्स्ट देखिए, 10 नवंबर को एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बने हैं? अतुल कारवाल। अतुल कारवाल, एनडीआरएफ के अतुल कारवाल। 10 नवंबर को ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी 2021 पे कौन शीर्ष रहा है? नॉर्वे रहा है, और भारत का पोजीशन 18वां रहा है। 18वां रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नवंबर को आईसीसी के किसी अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो आफिस अली पुरुष के ये में आफिस अली पाकिस्तान के ये, और महिला में लोरा डेलानी, महिला आयरलैंड की है ये। तो देखिए हर मंथ में मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ शुरू, मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। तो मेल में याद रखिएगा, फीमेल में याद रखिएगा। तो जनवरी से लेकर अभी तक क्या कहते हैं अक्टूबर तक आप लोगों को ये घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा, अक्टूबर के आफिस अली ये पाकिस्तान के हैं, और लोरा डेलानी आपकी आयरलैंड की है, महिला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों प्लीज पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों के लिए मैं अच्छे वीडियोस, आज थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मैं मुझे लग रहा है कि कुछ कमी रह जाएगी, तो उसके लिए माफ कीजिएगा आप लोग सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 10 नवंबर को ट्यूशन टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पंजाब। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू
टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू को नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी को पता है, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आप लोगों को आंसर दे देती हूँ। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, आप लोग कमेंट करें कि कौन है वो। 11 नवंबर को किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा पहल रक्षक, उड़ीसा। 11 नवंबर को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 10वां रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में ये 10वां रहा है। 11 नवंबर को देश के सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? फाल्गुनी नायर। सबसे धनी स्वनिर्मित यानी खुद से डेवलप की हुई महिला बनी है फाल्गुनी नायर। 11 नवंबर को 2021 को केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती के लिए कौन सा किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा केंद्र सरकार ने। 11 नवंबर को किस स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजीव श्रीवास्तव को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी के सीईओ के रूप में चुना गया है, राजीव श्रीवास्तव। 11 नवंबर को कौन से देश का 101वां सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इंटरनेशनल सोलर गठबंधन जो हम लोगों का चल रहा है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात है, इसमें 101वां कंट्री कौन सा शामिल हो गया है? तो अमेरिका। 11 नवंबर 2021 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया? आर हरि कुमार। नौसेना स्टाफ के प्रमुख आर हरि कुमार। 11 नवंबर को भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है प्रोजेक्ट 75। तो भारतीय नेवी जो इंडियन नेवी है उसका एक प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी का है, तो वेला नाम है, प्रोजेक्ट नंबर 75। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। इस भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर। 12 नवंबर को उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 12 नवंबर को उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा ने किया है। अर्जुन मुंडा कौन है? अभी ट्राइबल मिनिस्टर है, याद रखिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ पे 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो कमेंट में बताइए कि अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। 12 नवंबर को किस राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी। 12 नवंबर को माई 11 सर्कल में ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद सिराज। 12 नवंबर 2021 को सबसे तेज 2500 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम पाकिस्तान के। 2500 रन बनाने वाले T20 अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल गेम में बाबर आजम सबसे तेज खिलाड़ी बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस। तो दोस्तों एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करते जाते हैं ताकि याद रहेगा। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस। फिर हम लोग देखते हैं 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। फिर 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। फिर 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर प्राइवेटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वायरमेंट इन वॉर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 4 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 नवंबर को आपका कोई डे ऐसा नहीं है। 3 नवंबर को हम लोग देख लेते हैं। 3 नवंबर का
3 नवंबर को आपका भी कोई ऐसा दिन नहीं है, और भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है। और 2 नवंबर को आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। और 1 नवंबर को हम लोग देख लेते हैं क्या है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। तो दोस्तों अभी से लेकर 12 नवंबर तक आप लोग डे, कौन सा डे क्या क्या मनाया जाता है वो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था आप लोगों का। विश्व 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये शायद हो चुका है, 12 नवंबर तक हो चुका है, 13 नवंबर हम लोग कर रहे थे। तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को। 13 नवंबर 2021 को यूनाइटेड नेशन WFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डेनियल ब्रूहल। डेनियल ब्रूहल। 13 नवंबर को किस मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है। तो संस्कृति मंत्रालय ने। आजादी का अमृत महोत्सव संस्कृति मंत्रालय ने। 13 नवंबर को हसे कला, चर्चित हसे कला हैश आर्ट से संबंध किस राज्य है। तो कर्नाटका। एनसीबी के महानिर्देशक के रूप में कौन मतलब नियुक्त किए गए हैं। तो एस एन प्रधान। 13 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है। तो नेपाल। नेपाल याद रखिएगा। 13 नवंबर को HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आशु सुयश। आशु सुयश। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस। 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 13 नवंबर को दयालुता दिवस। दयालुता दिवस। 12 नवंबर को निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 नवंबर को किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो पंजाब ने। 14 नवंबर को लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है। तो टेम्स नदी के ये में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नवंबर को T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए। तो T20 में शून्य रन देने वाले बन गए अक्षय कनवार। अक्षय कनवार। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश एकमात्र राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा कौन देगा। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नवंबर को हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। हरदीप सिंह पुरी ने महारानी रानी लक्ष्मीबाई का अनावरण, प्रतिमा का अनावरण किया हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा में। 14 नवंबर को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया। तो इंस्टाग्राम में। सेफ स्त्री, माई कानून, ये इंस्टाग्राम में। 14 नवंबर को किस देश के राजदूत गुएन गुएन हाथोथाओ होंगेथाओ गुएन होंगेथाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया। वियतनाम। गुएन होंगेथाओ, वियतनाम। 14 नवंबर को किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप में के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया। ओडिशा सरकार ने। किस राज्य में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है। उड़ीसा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नवंबर को दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रसिद्ध प्रदूषित शहरों के में भारतीय महानगरों में नगरों में कौन से में कितना शामिल है। चलिए मैं फिर से बढ़ रही हूँ। 14 नवंबर 2021 में दुनिया में यानी वर्ल्ड में टॉप 10 में सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगर शामिल हैं। तो 3 भारतीय महानगर शामिल है टॉप 10 में। जोल जीबी के व्यापार मेले में उद्घाटन कहाँ किया गया है। 15 नवंबर को। तो उत्तराखंड में ये आप लोगों का शुरुआत किया गया है। 15 नवंबर को किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। 15 नवंबर को नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्था का नाम किसके नाम पर रखा गया। मनोहर पारिकर के नाम पे। मनोहर पारिकर के नाम पे दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम बदल दिया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है। झारखंड में। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि झारखंड में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पे ये झारखंड दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट होता है। 15 नवंबर को भोपाल हबीबगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति। रानी कमलापति। 15 नवंबर 2021 में 44वें वांगला उत्सव का शुरुआत हुआ है मेघालय में।
वांगला उत्सव मेघालय में। 15 नवंबर को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेट अकादमी में वीवीएस लक्ष्मण को नया प्रमुख चुना गया है। 15 नवंबर को भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक शक्ति शुरू हुई है? तो फ्रांस और भारत में एक शक्ति, एक्स शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं 15 नवंबर को ब्राजीलाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों अभी 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक मैंने अभी तक 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 16 नवंबर से जो बाकी का है लास्ट तक 30 नवंबर तक वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो दोस्तों नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तब तक के लिए नमस्कार।